नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। जहां भी है कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 2 की, जिसका नाम है क्या? घर। और मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्याय में यानी अध्याय 1 में हमने एक कहानी पढ़ी थी, नीमा की दादी। और इस अध्याय में हम कहानी नहीं बच्चों, एक कविता पढ़ने वाले हैं। और कविता भी ऐसी वैसी नहीं, आनंदमयी कविता, यानी जिसको पढ़कर, सुनकर और समझकर हमें आनंद आ जाएगा, यानी हम मुस्कुराने लगेंगे, खुश हो जाएंगे। तो चलिए खुश होने में देरी नहीं करते और समझते हैं इस कविता को, जिसका नाम है घर। बच्चों, आपको पता है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है या होने वाली रहती है तो हमें किस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है? हमारे घर लौटने की, कि अब छुट्टी हो गई है और अब हम कहाँ जाने वाले हैं? घर। तो बच्चों, इसी घर के ऊपर ये कविता है। तो चलिए सुनते हैं। छोटा सा हमारा बच्चा है और ये अपने पिताजी से अपने घर के बारे में बात कर रहा है। इस कविता में यही बताया है। तो सबसे पहले लिखा है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। वो अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा बताइए, क्यों इतना अच्छा लगता है हमें ये घर। अब आप बताइए बच्चों, आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है? वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप बताएंगे ये समझाने के लिए कि आपको आपका घर क्यों प्यारा लगता है? आप यही कहेंगे ना कि हमें हमारा घर इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारे सभी लोग रहते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जो हमारे अपने हैं। पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, सब लोग, है ना। हमारा अपना कमरा है, हम यहीं पर खेलते हैं, घर में ही हम खाना खाते हैं, मज़े करते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। हमें आराम भी घर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हमारा मन पसंदीदा खाना जो हमें सबसे अच्छा लगता है वो भी हमें घर में ही मिलता है। सही कहा ना मैंने? तो बच्चों, अब देखिए, ये बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। आगे कहता है, घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। अब बच्चा कहता है कि पापा कितना भी हम घूमने चले जाएं बाहर, कितना भी घूम ले, या फिर हम कितने भी खेल नए नए खेलने के लिए बाहर चले जाएं, लेकिन बाद में तो हमें घर ही याद आता है। हम अपने घर को कभी नहीं भूलते। आगे लिखा है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। और वो कह रहा है कि पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना सुकून और जितना आराम हमें अपनी मम्मी की गोदी में मिलता है, उतना ही आराम हमें अपने घर में भी मिलता है। आगे कहता है, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। और जैसे हमेशा हमारी मम्मी हमें अच्छी लगती है ना, क्योंकि वो हमेशा अपनी गोद में हमें जगह देती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, है ना, हमसे प्यार करती हैं, हमारा भला करती हैं, अच्छा सोचती हैं हमेशा। तो ऐसे ही ममता की जो भावना है, जो माँ के अंदर है, वही किसके अंदर है? घर के अंदर है। भाई घर भी तो हमारा खूब ख्याल रखता है, हमें बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है, हमें थकान में आराम देता है ना। हमें सब कुछ हमारे घर में ही मिलता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। आगे लिखा है बच्चों, कहता है बच्चा, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। अब बच्चों, आपको तो पता ही होगा, जब आप खेल कर थक हार कर आते हैं तो क्या होता है? थकने के बाद में आपको करना होता है आराम। और असली आराम आपको मैदान में बैठने से नहीं, घर में आकर बैठने और लेटने से मिलता है। तो वो घर ही है जहाँ पे आपको सुकून और आराम मिलता है। आगे लिखा है, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और जब भी हम अपने घर आ जाते हैं तो हम एकदम सुकून में चले जाते हैं। हमें खाना भी घर में मिलता है, आराम भी, और नई ताजगी भी, एकदम ताज़ा हो जाते हैं हम, है ना। तो ये कविता थी बच्चों, जिसका नाम है क्या? घर। कैसी लगी आपको? भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों अगले
हिस्से की इस कविता के, इस पाठ के, जो है इस कविता के प्रश्न और उत्तर। अब देखिएगा, प्रश्नोत्तर में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। भाई, जब हमें कविता समझ में आ गई है तो प्रश्नों के उत्तर भला हमसे कैसे नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे उत्तर लिखे भी हैं। इसलिए नहीं लिखे कि आप इन उत्तरों को देखकर ऐसे की ऐसे अपनी कॉपी में उतार लें। फिर भला मैंने क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि हमें एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना चाहिए। आप भी इसी तरह से अपना उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे सामने, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो बताइए बच्चों, आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है और जो अच्छा लगता है वो क्यों लगता है, ये भी बताइए। है ना कमाल? एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछ लिए, क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने उत्तर कैसे लिखा। मैंने लिखा है बच्चों, मुझे अपने घर में सबसे अच्छी छत लगती है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो देखिए, मैंने लिखा है कि सर्दियों में छत पर बैठकर धूप में पड़ना अच्छा लगता है और गर्मियों में भी शाम को छत पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने लिख दिया। अब आपको भी जो अपने घर में अच्छा लगे वो ज़रूर लिखिएगा, और वो क्यों अच्छा लगता है ये भी लिखिएगा। इसके बाद में बच्चों, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। लिखा है, आपको कब कब घर की याद आती है? अब देखिए, मैंने इसके जवाब में क्या लिखा है बच्चों। मैंने लिखा है, जब हम कभी घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाते हैं तब हमें अपने घर की याद आती है। यदि हमें बाहर किसी भी चीज़ से कोई परेशानी होती है तो भी हमें अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि घर ऐसी जगह है बच्चों जहां हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें दुलार, प्यार, भोजन, आराम, सुकून सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम कभी घर के बाहर होते हैं, छुट्टियों में कभी चले जाते हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, तब हमें अपने घर की बहुत याद आती है। और कोई भी चीज़ की जब हमें परेशानी होती है तो भी हमें घर की याद आती है कि घर में होते तो ये परेशानी नहीं होती, है ना? ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? हमसे पूछा है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? बताइए बच्चों, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब तो हमने कविता में ही दे दिया था, हालांकि हमें प्रश्न का उत्तर देना है, तो मैंने अपना जवाब लिख दिया है। आपके सामने मैं पढ़ूंगा ध्यान से और आप सुनिएगा अपने कान से। लिखा है, हम कहीं से भी घर पर आते हैं तो आरामदायक और सुरक्षित होने का एहसास होता है, जैसे बच्चा माँ की गोदी सा आराम महसूस करता है। इसीलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। अब बच्चों, ये कितनी सही बात है कि हम कहीं से भी जब घर पे आते हैं तो कितना आराम हमें घर पे मिलता है ना? और कितना हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि हम अपनी माँ की गोदी में आराम महसूस करते हैं। इसीलिए घर को क्या कहा है? माँ की गोदी सा कहा गया है। सही जवाब लिखा ना मैंने? आप भी अपना जवाब इसी तरह से लिखिएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। अब हमें ऐसी किसी घटना के बारे में बताना है जब पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर घर का काम किया हो। तो बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे मौके आते हैं जब हम सब लोग साथ में मिलकर घर का काम करते हैं, है ना? तो मैंने भी अपने जवाब में लिख दिया क्या, कि होली पर हमने पूरे परिवार के साथ मिलकर बहुत सारी गुजिया बनाई थी। वह गुजिया हमने होली के 1 महीने बाद तक खाई। तो आपको भी अगर ऐसी कोई घटना याद हो तो ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद में बच्चों, अगला प्रश्न है खोजे जाने के अंतर्गत। क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए, जैसे मैंने आपको सुनाई। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो बच्चों देखिए, मैंने एक कविता घर पे सुनाई। जब मैंने कविता घर पे सुनाई तो मुझे घर में 2 कविताएं नई पता चली। एक कविता का शीर्षक है माँ की ममता, और एक कविता जिसका शीर्षक है घर की यादें। एक एक करके आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। तो जो पहली कविता है माँ की ममता, उसे सुनाता हूं। लिखा है, माँ तेरी यादें, तेरी बातें बन जाती हैं जीवन की राहतें। यानी मम्मी की जब भी हमें याद आती है, बात होती है, तो जीवन में बड़ा सुकून हो जाता है, मिलता है। आगे लिखा है, तेरा आंचल ममता का आगार लगता है जैसे जन्नत का द्वार।
अब माँ हमें कितना प्यार करती हैं, है ना, कितना दुलार करती हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हमें तो यहीं जन्नत मिल गई। जन्नत एक सबसे अच्छी जगह को कहा जाता है बच्चों, जहाँ पे कोई दुख नहीं है। अब इसके बाद में लिखा है तेरे हाथों का बना खाना, जिसे जन्नत को आप स्वर्ग भी कहते हैं। तेरे हाथों का बना खाना यानी माँ के हाथों का बना खाना हर दुख दर्द को करता है भुलाना। माँ तेरी बातों में है सुकून, तेरी गोद में मिलती है जीवन की जून। यहाँ पे मतलब है बच्चों कवि का कि माँ की बातों में बड़ा सुकून मिलता है और जीवन का जो आनंद है, सही रस है, वो माँ की गोद में ही मिलता है। इसके बाद में बच्चों लिखा है अगली कविता का शीर्षक घर की यादें। अब लिखा है घर की चौखट पर रखते ही कदम बदल जाती है सारी फिजा, यानी पूरा माहौल बदल जाता है जैसे ही हम घर के चौखट पर पैर रखते हैं। दीवारों से झांकती पुरानी यादें, लगता है जैसे गुजरा समय फिर से आए। बचपन में मैं भी छोटा था, आप भी छोटे हैं, तो हमें यादें बहुत याद आती है घर की पुरानी बातें। उन सब के बारे में लिखा है घर की खिड़की दरवाजे की बातें, कितने अनकहे जज्बातों की सौगातें। यानी अब घर की खिड़की को देखकर कोई घटना याद आ जाती है, दरवाज़ों की बातें याद आती है, कैसे हम खेलते हुए दरवाज़ों के पीछे छुप जाते हैं, वगैरह वगैरह। कितने ऐसे जज्बात यानी ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच बच्चों जो हम कह के नहीं बता सकते, लेकिन हमें सोचने पर मज़ा बहुत आता है, वो बातें जो घर से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद लिखा है थकान मिटाती आराम देती छाँव, घर तुम हो मेरे जीवन की अनमोल दाव। तो इस तरह से बच्चों ये कविता हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए क्या परिवार के लोग जैसे आपकी माँ की बहन को आप किस नाम से बुलाएंगे? आपकी मम्मी की बहन। तो देखिए मैंने इसका जवाब यहाँ पे लिखा है। मैं अपनी मम्मी की बहन को मौसी कहता हूँ, मम्मी के भाई को मामा, पिताजी की बहन को बुआ और पिताजी के भाई को चाचा। है ना सही जवाब? बिल्कुल। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। आप ज़रूर इस कविता के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में अपने स्वयं से लिखिएगा, ठीक है? खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए और खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खाइए। जल्द ही मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।